तरुण विजय जी संसद सदस्य हमारे बीच में विशेष तौर पर उपस्थित हैं। इनका भी चंडीगढ़ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चंडीगढ़ लेजिस्लेटिव स्टडीज की तरफ से शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट करके बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन तीनों महानुभावों का। इंद्रेश जी और सतपाल जी और प्रवेश जी और चंडीगढ़ की इस पुण्य प्रतापी नगरी के विद्वज्जन, आप सबको मेरे प्रणाम। जैसे गंगा की धारा में बहते बहते कोई तिनका अचानक तट पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे, वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते हम जैसे अकिंचनों को भी इस प्रकार के सत्संग में अपना विचार बांटने का जो अवसर मिलता है, वह मैं अपना अनार्जित पुण्य और संघ की पुण्याई मानता हूं। और यहां आमंत्रित करने के लिए मैं सतपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा लगता है मित्रों कि जैसे हिंदुस्तान का गुस्सा मर गया है। हम लोग बही खाते वाले, किताबें लिखने वाले, स्मारिकाएं छापने वाले, चंदे लेकर बड़े बड़े बुत बनाने वाले ऐसे कामों में बड़े महारथ बन गए हैं, लेकिन वीरता के साथ जो हमारी अस्मिता पे, हमारे भूगोल पे हमला करे, उसको परास्त कर उसकी कब्र बनाने की ताकत और हिम्मत हमारे सीने से निकलती जाती दिखती। किसी भी दिन बना लीजिए, हम जयंतियां मनाएंगे, पुण्यतिथियां मनाएंगे, स्मारिका बनाएंगे, सरकारों से चंदे लेंगे, विज्ञापन छापेंगे, इतिहास का निर्माण केवल बही खातों में करेंगे। लेकिन हम ये देखकर बेबस दिखते हैं कि पिछले 100 साल से भी कम वर्षों में हिंदुस्तान भौगोलिक दृष्टि से आधा हो गया। किसे एहसास है? पिछले 100 साल से भी कम वक्त में वो चीन जिसके सामान को हम कहते हैं कम बिकता है, वो दुगना हो गया भौगोलिक दृष्टि से। उसने इनर मंगोलिया लिया, तिब्बत लिया, सिंजियांग लिया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली खंडित भारत की आजादी के बाद हमने 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि दुश्मन के हाथ में दी। एक भी पाठ्य पुस्तक में यह वर्णन नहीं मिलता कि ये सर्वे ऑफ इंडिया के जो नक्शा आप देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक में, वो गलत है, अधूरा है। उसमें गिलगित नहीं, बाल्टिस्तान नहीं, मुजफ्फराबाद नहीं, स्कार्दू नहीं। और तुम बच्चों जब बड़े होगे तो ऐसे फौजी और ऐसे नेता बनना, स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी तुम्हारी इस्पात जैसी हो, जिससे संसद में जाओ कि तुम ये जमीन वापस लेकर फिर वहां तिरंगा फहराना। वो जमीन और ये लोग हैं जहां अच्छे प्रवाचक मिलेंगे, कीर्तनकार मिलेंगे, भागवत कथाकार मिलेंगे, जहां हजारों हजारों की संख्या में राम राम राधे राधे करने वाले मिलेंगे। लेकिन आपके तिलक, आपकी गुरबानी बोलने वाले अगर पाकिस्तान में वहशियाना अत्याचार के शिकार होते हैं तो यहां कोई सनसनाहट नहीं पैदा होती। मैं अभी इस्लामाबाद और तक्षशिला और लाहौर से लौटा हूं। लाहौर में गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने गया, गुरु गोविंद सिंह जी की ये महाराजा रणजीत सिंह जी की समाधि में मत्था टेकने गया। वहां मिले मुझे अनीस साहब, वो उस गुरुद्वारा के प्रबंधक के चीफ थे। वहां के वक्फ के अंतर्गत वहां के गुरुद्वारों का प्रबंधन किया जाता है। खून खोल गया। यहां पे क्या हम किसी इन तमाम आस्था वालों के प्रबंधकों में कोई दूसरे मजहब का नाम व्यक्ति ला सकते हैं क्या? वो रिंकल कुमारी चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाती रही कि मुझे अपने माँ बाप के पास भेज दो, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। भरे दिहाड़े सिंध से उस बच्ची को उठाकर उसका जबरन धर्मांतरण कर दिया गया, जबरन निकाह कर दिया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बड़े नेता के घर के उसके सामने किया गया और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चौधरी उसको वापस उन वहशी शैतान भेड़ियों के हवाले कर देता है। एक दिन भी उसके माँ बाप के पास नहीं जाता। वो रिंकल जो सुप्रीम कोर्ट पे चिल्ला रही थी, जिसके बारे में मारवी सरमद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारें उसकी चीखों से टूटने लग गई थी। वो कह रही थी कि मुझे एक दिन अपनी माँ के पास जाने दो, मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगी। उसको जिस चीफ जस्टिस चौधरी ने वापस भेड़ियों के हवाले कर जबरन निकाह के लिए भेज दिया, उस चीफ जस्टिस को इंटरनेशनल ज्यूरी एसोसिएशन के उस अध्यक्ष ने सम्मानित किया जो अध्यक्ष हिंदुस्तानी था। गुस्सा नहीं आता, प्रतिशोध की भावना नहीं तड़पती।
हम वही खाते वाले लोग हैं या वो लोग हैं जिनकी रगों में हिंद की चादर का रक्त बहता है? इसका जवाब आज मांगना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई दूसरे व्यक्ति को हिंद की चादर नहीं कहा गया, केवल एक महापुरुष को कहा गया जिसकी खड्ग ने, जिसके बलिदान ने हिंदुस्तान को बचाया, इसलिए उनको हिंद की चादर कहा गया। और वो हिंद की चादर का अनुसरण और अन्याय करने वाले लोग आज ये तमाम अत्याचार और जुल्म और अन्याय सहते हुए दिखते हैं। ये वो हिंदुस्तान है दोस्तों जहां पर अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, इसको बचाने वाले सांप्रदायिक कहे जाते हैं। ये वो हिंदुस्तान है कि जहां ग से गधा इसलिए स्वीकार है क्योंकि वो सेकुलर है, और ग से गणपति इसलिए अस्वीकार है क्योंकि वो सांप्रदायिक कह दिया गया। हमारे दोस्त हैं नरेंद्र कोहली, वो कहानियां लिखते हैं, वो सेकुलरिज्म पे एक उन्होंने कहानी लिखी कि उनके दोस्त थे राम लुभाया की शादी तय हो गई। जैसा दिल्ली में चलन है, अपनी वागदत्ता को लेकर कनाट प्लेट घुमाने, कॉफी पिलाने लेके गया, वापसी में आ रहा था, लाल बत्ती पे गाड़ी रुकी तो पीछे से रुकी हुई गाड़ी पर एक ने टक्कर मारी। राम लुभाया को गुस्सा आया, वो उतर के उससे लड़ने लगा कि मैं कानून का पालन कर रहा था, लाल बत्ती पे रुका हुआ था, तुमने पीछे से आके उसको टक्कर मार दी, हर जाना दो। वो हंसने लगा, कहता दिल्ली है, सड़क है, टक्कर हुई जाती है, अपना रास्ता नापो, मैं हर जाना नहीं दूंगा। झगड़ा देखकर उसके होने वाली पत्नी बाहर आ गई, उसके कहने लगी राम लुभाया क्या हुआ? राम लुभाया ने बताया तो राम लुभाया की होने वाली पत्नी ने उसे कहा चलो राम लुभाया, वो आदमी ठीक कहता है। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया, कहता मैं ठीक था, कानून का पालन कर रहा था, रास्ते पे रुका हुआ था, वो आदमी गलत था, कानून का उल्लंघन किया, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मेरे साथ तुम जिंदगी बिताने वाली थी, तुमने मेरा साथ छोड़ के उसका साथ दिया, तुम सेकुलर हो, तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। ये सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो हमारा है, अपना है, आत्मीय है, वैध है, उसका विरोध करना आज का सेकुलरिज्म हो गया है दोस्तों। और इसके कारण से हिंदुस्तान आज चारों तरफ से सिकुड़ता हुआ है। ये वो हिंदुस्तान है कि जहां की सत्ता उस हॉल में शपथ लेती है जहां पर हिंदुस्तान अनुपस्थित होता है, जो पहले वायसराय का महल था और आज उसकी छत पे केवल एक चित्र है कि नादिर शाह हज पे जा रहा है। उसके नीचे हिंदुस्तान की सत्ता हर अशोक हॉल में, उसका नाम बदल दिया गया है, वहां पे शपथ लेती है। वो हिंदुस्तान है ये कि जो उस इंडिया गेट के सामने से अपनी फौजों को गुजारते हुए, सलामी देते हुए निकलता है, जिस इंडिया गेट का हिंदुस्तान के बलिदान, हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल, इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। उनका केवल एक ही रिश्ता है कि जो लोग अंग्रेजों की फौज में शामिल होके गए थे, उनके लिए वो इंडिया गेट बनाया था, वो हमारा नहीं, वो केवल एक गुलामी का दस्तूर बनकर रह गया। उसके नीचे हम लोग गुजर के जाते हैं। अपने होने का एहसास, आजादी का एहसास जो कौम भूल जाती है, अगर ईश्वर भी अवतार ले ले तो उसका भला करने से इंकार कर दिया करता है। ये वो हिंदुस्तान इस प्रति दंश का शिकार हो गया। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वेदों में कहा गया अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुधा। ये राष्ट्रवाद तब आया था कि जब गुरु तेग बहादुर साहब के लिए कहा गया था हिंद की चादर, उन्हें पंजाब की चादर, बिहार की चादर, गुजरात की चादर नहीं कहा था, उन्हें हिंदुस्तान की चादर कहा था। ये हमारा राष्ट्रवाद है, पर हम इस प्रति दंश के शिकार हैं। बीएस नायपॉल ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लंबा निबंध लिखा जिसमें कहा कि हिंदुस्तान की हिंदू कौम सबसे बड़े मेमोरी लॉस का शिकार है, उसकी डिस्क बिगड़ गई है, उसका स्मरण नहीं है कि काबुल किसने जीता, और दुनिया में केवल एक कौम, एक राजा, एक सेनापति हुआ दुनिया में आज तक जिसने उन अफगान हजारों को, बर्बरों को रौंद कर, कुचल कर अपनी जीत का डंका बजाया था, अपना झंडा फहराया था। वो थे महाराजा रणजीत सिंह और उनके सेनापति हरि सिंह नलवा। भूल गए हम, और ये भूल गए कि जहां जहां हम गए वहां वहां लोगों ने हमारे चरित्र, हमारी विद्या, हमारी करुणा, हमारी मैत्री का हमेशा स्मरण किया है। दोस्तों, मैं चीन जाता हूं, चीन की फेलोशिप है सिचुआन यूनिवर्सिटी से, मैं इंडो चाइना रिलेशंस पर काम कर रहा हूं, और वहां मुझे लेके गए चेंगडू में
बीजिंग से 2000 किलोमीटर दूर उत्तर में वह क्षेत्र है जहां पे आज की तारीख में भी दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा 1250 फीट की बनी हुई है। और वहां जाते हैं तो पहली प्रतिमा आपको देखने को मिलती है, उसका नाम, ऋषि का नाम लिखा हुआ है, द मॉन्क हु केम फ्रॉम इंडिया, समंत भद्र, शुद्ध संस्कृत का नाम। 1100 साल पहले वह व्यक्ति वहां के क्या बर्फानी रेगिस्तान, हिमालय की उपत्यकाएं, तिब्बत को पठार पार करते हुए वहां पे पहुंचा होगा। वहां की भाषा सीखी, भूषा सीखी, वहां के लोगों के साथ समरस हुआ, वहां के राजा को प्रभावित किया, प्रजा को प्रभावित किया और उनको मान्य किया कि यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा बने। तो वहां के लोग अचंभित हो गए। वहां पे अफसरों में भी कुछ भ्रष्ट थे। उन्होंने कहा कि राजा का इतना नजदीकी है, इसके पास बहुत पैसा होगा, इससे पैसे मांगने लगे। काम रोक दिया और कहा कि पैसा दो तब आगे काम बढ़ाएंगे। शिष्यों ने गुरु से कहा, गुरु ने कहा कि उसे अगले हफ्ते बुलाओ, जो मेरे पास सबसे बेशकीमती अमूल्य धरोहर है मैं उनको भेंट में दे दूंगा, पर उनसे कहो बुद्ध का काम रोके ना। आपके पूर्वज थे, आप उनका उत्तराधिकारी हैं। वो गुरु के पास 6 दिन के बाद में वहां का स्थानीय अधिकारी गया। शिष्य ने एक थाली में एक भेंट रखी हुई थी, उसके ऊपर पर्दा रखा हुआ था, कपड़ा रखा हुआ था। जब अधिकारी गया तो अधिकारी एकदम प्रफुल्लित था, उत्सुक था कि जो राजा का इतना निकट है वो अपने सबसे जीवन की अमूल्य चीज मुझे देने वाला है। शिष्य ने उस थाली से जब कपड़ा हटाया, उसमें उस ऋषि की दोनों आंखें थी। सत्य घटना है। वो हड़बड़ा गया, प्रणाम किया। बाद में कथा यही है कि वो मूर्ति बनी, लेकिन आपके पूर्वजों ने इस ताकत और इस हिम्मत के साथ अपने विचार प्रसारित किए हैं। खड्ग लेकर, जिहाद लेकर, लोगों को मारकर, गुरुद्वारे और मंदिर ढाकर, धर्मांतरण करके अपना प्रसार नहीं किया है। इसको हमेशा याद रखना होगा। यह आपके पूर्वजों की ताकत है कि आज जब थाईलैंड में जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां पे बना है, बैंकॉक में। और उसका नाम थाई भाषा में नहीं है, उसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। वहां के राजा का नाम है राम नवम भूमि बल अतुल्य तेज। वहां राम राजाओं की परंपरा है और वर्तमान राजा उस परंपरा में नवम है, इसलिए उनको राम नवम कहा जाता है। 250 साल तक उनकी राजधानी थी अयोध्या, जो आज भी वहां के अवशेष थे। ये आपके पूर्वजों का प्रताप और पुण्याई है। और मित्रों, मैं अधिक नहीं कहूंगा, पर भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को हमेशा भूमि के साथ जोड़कर देखा गया। इसीलिए श्री अरविंद ने भारत को भवानी भारती का स्वरूप कहा। उन्होंने राष्ट्रवाद की कल्पना रखी थी कि मेरे लिए एक भूमि का टुकड़ा नहीं, चट्टाने नहीं, दुर्ग नहीं, पत्थर नहीं, नदियां नहीं और भीड़ नहीं। मेरे लिए हिंदुस्तान, मेरे लिए भारतवर्ष साक्षात जगत जननी का अवतार है। मैं उसकी संतान हूं और यह देश, यह राष्ट्र मेरी मां है। यह अवधारणा रखी गई। और यह अवधारणा जब रखी गई तो इस अवधारणा को मानने वाले, चाहे वे कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, चाहे वे तवांग में हो कि लेह में हो, एक दूसरे के दुख सुख में समान रूप से संवेदना रखेंगे, तभी वो हिंदुस्तानी कहे जाने योग्य होंगे, तभी वो भारतीय कहे जाने होंगे, तभी उन्हें स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों का स्मरण होगा कि एकमात्र व्यक्ति, महापुरुष अगर इस हिंदुस्तान के लोगों का नायक, हीरो बनने लायक है, एकमात्र व्यक्ति यदि इस समाज का आदर्श बनने लायक है, तो उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और हिंदुस्तान में अगर तुमने ये विवेकानंद के शब्दों को नहीं समझा तो तुम संत सिपाही की वो परिकल्पना भी नहीं समझ सकते जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। इसीलिए दोस्तों, मैं जहां जाता हूं एक बात कहता हूं, पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि आप जनगण मन गाइए, रविंद्रनाथ ठाकुर की भरपूर अभ्यर्थना करिए, सम्मान करिए। वे महान, दुनिया के महानतम कवियों में से हैं जिनके गीत 2-2 देशों के राष्ट्रीय गीत बने हैं। पर इस हिंदुस्तान की धरती का अगर राष्ट्र गीत जनगण मन है तो हमारी राष्ट्रीयता का गीत ये घोषित सरकार और संविधान से होना चाहिए कि देह शिवावर मोही है, शुभ कर्मंते कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाहि लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये हमारी राष्ट्रीयता का गीत है और इसके लिए आंदोलन होना चाहिए कि भारत सरकार ये घोषित करे कि देह शिवावर मोही है,
शुभ कर्मंते कबहु न टरो, ये हमारी राष्ट्रीयता के गीत के रूप में संविधान द्वारा अधिष्ठित किया जाना चाहिए। तब स्मृति जगेगी, तब अपने नायकों का स्मरण ठीक से होगा, तब हम ये जान सकेंगे कि भले ये 3 वार्ताकार आज हुर्रियत या इस्लामाबाद के लोगों का प्रतिनिधित्व वास्तव में करते हुए भारत को और तोड़ने की साजिश कर रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान के हीरो वो बनते हैं जो भारत के लिए बलिदान देते हैं, फांसी के फंदे पर झूलते हैं। वो 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र क्या होती है, बम का दर्शन देने के बाद जब अदालत को उसे फांसी देने की जरूरत महसूस हुई तो उसने लाहौर के गवाह बुलाए। लाहौर के हिंदू सिख 300 के करीब गवाह मिल गए। उसकी गवाहियों पर भगत सिंह को फांसी दी गई। पर दोस्तों, उन गवाहों में से अनेकों को राय बहादुरी, राय साहबियत और बंगले मिले होंगे, पर हिंदुस्तान में उनको मिट्टी में उनके नाम मिल गए। उनके खानदान के लोग भी इज्जत से नाम लेने में डरते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान का हीरो वो बना तो वो बना जिसने फांसी का फंदा चूमा और जिसने भारत माता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। तुम्हारा यश, ऐश्वर्य, तुम महापाध्याय हो जाओ, तुम बहुत बड़े विद्यावाचस्पति हो जाओ, तुम बड़े बड़े अलंकरण और पुरस्कार ले लो, तुम बड़े मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम्हारे दुर्ग हो, अश्व हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता कभी तुम्हारे पैसे के लिए तुमको पूजा नहीं करती। केवल उसकी पूजा करती है जो अपने धन, अपनी विद्या, अपना ऐश्वर्य, अपना ज्ञान भारत माता के चरणों में अर्पित करता है, उसके अलावा किसी को नहीं करती। भारत में माँ के जब बेटा होता है तो वो ये नहीं कहती कि तुम मान सिंह जैसा बनना, वो कहती है माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप। अरे तू हल्दी घाटी में रह लेना, चट्टानों में नींद कर लेना, घास की रोटी खा लेना, पर कभी किसी से समझौता, अकबर से समझौता मत करना। तो मान सिंह के दुर्ग होंगे, अश्व होंगे, मनसबदार होंगे, हिंदुस्तान का सबसे अमीर महाराजा होगा, पर मूर्तियां मान सिंह की नहीं बनती, घर में मान सिंह की फोटो नहीं लगती है तो केवल महाराणा प्रताप की लगती है। ये यहाँ की धरती का आदर्श है और धरती के आदर्श को जीने वाले लोग आज फिर से निकल के आ रहे हैं, राष्ट्रीयता का ध्वज बुलंद कर रहे हैं। अगर एक हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके भारत के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी, समाज परिवर्तनकारी, समाज में समरसता और एकता बनाने वाला आंदोलन शुरू किया, तो वे स्वामीनारायण पंथ को हम देखते हैं कि जिसके सन्यासी जो है वे समाज की सेवा कार्य के लिए जाते हैं। वे हमारे प्रचारक, वे कल्याण आश्रम के लोग निकलते हैं। मैं अक्सर विश्वामित्र का उदाहरण दिया करता हूं कि दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, MD किया, माँ ने राजौरी गार्डन में एक नर्सिंग होम के लिए कमरा ले लिया। जब उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई तो वो कहने लगा मैं मेघालय जा रहा हूं। माँ ने कहा कि क्यों, पागल हो गया? अरे मैं तुम्हारी शादी करने वाली हूं, घर में बेटियां हैं, तू उनकी शादी करनी है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तू पैसा कमा और इन लोगों को चंदा अच्छा सा दे दे, तू 1000 मत दे, लाख दे दे। पर उसने कहा कि नहीं, मैं वहां मेघालय जाऊंगा, हाफलॉन्ग में काम करूंगा, डिस्पेंसरी खोलूंगा। मैंने कहा कि क्यों भाई, तुम क्यों आ गए? तो उसका एक ही जवाब था कि इसलिए आया ताकि आने वाला इतिहास यह न लिखे कि 7 समंदर पार से तो पादरी हिंदुस्तान के लोगों का धर्मांतरण करने आए, पर भारत माता का कोई बेटा नहीं किया। मैं इसलिए वहां पे जाके काम करने गया। और वो अकेला नहीं है, ऐसे हजार लोग गए हैं जो कि वहां पूर्वांचल में जाते हैं, जहां कभी दिल्ली उन्हें आने का मौका नहीं मिलता, चंडीगढ़ आने का मौका नहीं मिलता, वहां पे जाके काम करते हैं, जीवन बिता देते हैं। वे पोस्ट ग्रेजुएट है, वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन वहां दूर मोरा में जाएंगे, कोहिमा के ऊपर पार जाएंगे, तवांग के पास जाएंगे और वहां के लोगों को हिंदुस्तानियत और शिक्षा और समृद्धि का पाठ सिखाने के लिए ये लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज जब मैं तमाम आंदोलन देखता हूं नौजवानों के, तो पूरी उम्मीद होती है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता का आंदोलन बढ़ रहा है और ये आशा और विश्वास जगा रहे, इसकी अग्नि हृदय में धधकती रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप दिल्ली की ओर देखना कम कर दें। जहां आप दिल्ली की ओर देखना कम करेंगे, आपको हिंदुस्तान में आशा और विश्वास जगना शुरू हो जाएगा, जगेगा। अधिकांश लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और कब यहां पे तूफान आएगा, कब यहां वो भूचाल आएगा कि हिंदुस्तान के ब्रह्मा, हिंदुस्तान के विधाता,
सामान्य घरों से, गलियों से निकलकर ये दिल्ली के तमाम कलुष को धो डालेंगे और उसके बाद वो एक जगमगाता ऐसा विराट भारत उभर कर आएगा, सारी दुनिया में अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से शांति स्थापित करेगा। रज्जू भैया का मैंने अंतिम साक्षात्कार किया था। मैंने पूछा कि आपके सपनों का भारत क्या? उन्होंने कहा मेरे सपनों का भारत वो नहीं है कि जो मिलिट्री में बहुत अधिक हो, जिसके पास अतिशय पैसा हो। मेरे सपनों का भारत वो है कि जो सारी दुनिया में अपनी विद्या, अपने चरित्र और अपने ज्ञान के कारण प्रमुख हो, जाना जाए, तब वो भारत दुनिया को अच्छा बना सकेगा। वो हिंदुस्तान हमको बनाना है दोस्तों, लेकिन उसमें बाधाएं 2-3 हैं। वो बाधाएं हैं कि हम बार बार सोमनाथ रिपीट करते हैं। कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी का उपन्यास जय सोमनाथ घर घर में पढ़ा जाना चाहिए, जिसको भी हिंदुस्तान से मोहब्बत है। वो सोमनाथ हमने इसलिए नहीं तोड़वाया कि कोई गजनी 2 महीने से आके वहां पे खड़ा हुआ था और हिंदू संघ की परमार सेनाएं सोमनाथ के इर्द गिर्द सशक्त रूप से, एकजुट रूप से खड़ी थी। कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी कांग्रेस के थे, गवर्नर थे, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे, अपार विद्वान थे, संस्कृति निष्ठ थे। उन्होंने उस जय सोमनाथ उपन्यास में लिखा है कि महापट्टाभिषेक का उच्च जाति कुलोत्पन्न व्यक्ति, महत्वाकांक्षी, सपनीला आंखों वाला, वे गजनी को भीतर ले आया, यह सोचकर कि यह मुझे तुरंत गुरु पद पर अभिषिक्त कर देगा। भीतर आते ही गजनी की खड्ग का प्रहार सोमनाथ पे हुआ। दूसरे से उसने शिवराशि का सर धड़ से अलग कर दिया। शिवराशि तो मारा गया, पर हिंदुस्तान को हरा दिया। यह जो एक हिंदुस्तान में चला है, एकजुटता नहीं, समरसता नहीं, सामंजस्य नहीं। हमारा पहला शत्रु हमारे समाज का हमारा अपना धर्म बंधु, हमारा अपना ब्लड ब्रदर होता है, बाहर का व्यक्ति नहीं होता। किसी तरह मैं बढ़ जाऊं, उसको पीछे कर दूं। अपना ईर्ष्या, विद्वेष, अहंकार, पैसा, उसका इस्तेमाल करते हुए मेरे अपने संगठन में, मेरे अपने समाज में मैं केवल रहूं और बाकी जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बारे में गलत बातें, विद्वेष की बातें, विभिन्न बातें फैलाकर उसको मैं दबा दूं। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर एक कलंक है। इससे लड़ना होगा इस बात से कि हिंदू समाज में, हमारे समाज में जिनको हम वंचित और अस्पृश्य कहकर हिंदुस्तान और भारत माता का अपमान करते हैं, उनके बारे में हमारी क्या धारणा है। हम पत्थर को दूध चढ़ाते हैं, चींटी को आटा खिलाते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, पेड़ों को हम बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो हाड़ मांस का व्यक्ति अधरों पर राम नाम लिए घर के दरवाजे पर आता है तो हम कहते हैं कि तुम अछूत हो, हमारे घर में भीतर नहीं आ सकते। हिंदू हो, शर्म नहीं आती इस पाखंड को करते हुए? कहते हो श्वान में राम है, शोपच में राम है, गज में राम है, अश्व में राम है, कण कण में राम है, चराचर जगत में राम है, लेकिन तुम उस हाड़ मांस के व्यक्ति में राम देखने से इंकार कर देते हो। अंबेडकर बड़ौदा आए थे लंदन से बैरिस्ट्री पास करके, छात्रावास अधीक्षक को 6 महीने बाद पता चला कि ये तो वो नहीं है, ये तो वो है। आधी रात को बक्सा उठा के बाहर सामान फेंक दिया, घुट्टों में मुंह छिपा के अंबेडकर रोया, मेरा कसूर ये कि मैं हिंदू। दोस्तों, ये समाज, सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा इनका प्रभुत्व, हमारे धर्म रक्षक जिनको अशोक सिंघल कहते हैं कि हमारे प्रथम धर्म रक्षक तो ये हैं जिनको हम अस्पृश्य और छोटी जात का कहते हैं। अरे दोस्तों, इनको छोटी जात का कहते हो? छोटी जात के तो वे हैं जो ये अहंकार पालते हैं कि उनकी जात बड़ी है, वे छोटी जात के। और इन धर्म रक्षकों के साथ हम क्या सलूक करते हैं? अपनी सूची देख लीजिए, अपने मित्रों की सूची देख लीजिए, अपने गृह प्रवेश की सूची देख लीजिए, अपने कार्यक्रमों की सूची देख लीजिए, अपने सार्वजनिक चीजों की सूची देख लीजिए। कितने लोग वे हैं जिनको कि आप कहते हैं कि वे हमारे समाज के तो अच्छे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा SC ST वाले हैं, थोड़ा सा ये दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको साथ में लोगे नहीं और फिर समरसता का पाखंड करोगे और फिर कहोगे कि हिंदुस्तान के शत्रुओं को हमें परास्त करना है और फिर कहोगे कि हिंदुस्तान में हमें संगठन की शक्ति को उजागर करना है। कैसे होगा दोस्तों? ये अपने घर की कमजोरी दूर नहीं की तो न हिंदू उठेगा, न हिंदुस्तान उठेगा। हम केवल भाषण देने वाले शब्द विलासी बनकर रह जाएंगे। ये शब्द विलास हुआ आता है
कि जब हम शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं, विद्या के लिए सरस्वती को पूजते हैं, धन के लिए लक्ष्मी को पूजते हैं, वही गर्भ में आती है तो सबसे पहले हम गर्भ हत्या उसकी करते हैं। इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? वे पंजाब का गबरू जवान और पंजाब की जवानी और जमीन, हिंद की रक्षक। क्या स्थिति हुई है? हिंदुस्तान का 60% नशीला पदार्थ पंजाब अकेले में खपता है। कहां जाएगा पंजाब? कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? आप जाति के लिए, पंथ के लिए, प्रांत के लिए, भाषा के लिए, कपड़ों के लिए लड़ते हैं, लेकिन पंजाब की जवानी, जमीन, पंजाब का गबरूपन, पंजाब का स्वाभिमान, ये पंजाब का नहीं है दोस्तों, ये भारत माता का स्वाभिमान, भारत माता के माथे पे चंदन के तिलक की तरह पंजाब शोभायमान है। ये पंजाब को बचाना नहीं, ये हिंदुस्तान को बचाने का युद्ध है। कौन लड़ेगा? ये वो लड़ेगा जिसके हृदय में राष्ट्रीयता की अलख, राष्ट्रीयता की अग्नि जल रही होगी। वे गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का जाप करते हुए, स्वामी विवेकानंद के विचारों का अनुसरण करते हुए, डॉक्टर हेडगेवार के पथ का स्मरण करते हुए इन तमाम आपदाओं और ये जो संकट है इनको समाप्त करेंगे दोस्तों, और वह भारत बनाकर दिखाएंगे राष्ट्रीयता के आधार पर। ये ठीक है कि आज 56 रुपए में $1 मिला करेंगे, लेकिन ये पंजाब के गबरू लोग, ये हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत और भगत सिंह का अनुसरण करने वाले लोग, वे हिंदुस्तान बनाकर दिखाने का संकल्प लेंगे कि जब $56 $1 में मिला करेंगे। याची देही याची डोला, इन भुजाओं से, इन सपनों से एक विराट सपने पालो, महत्वाकांक्षाएं हृदय में रखो, पर भारत वर्ष के लिए रखो, क्योंकि भारत वर्ष है तो तुम हो, अगर भारत वर्ष नहीं है तो तुम्हारी भी कोई स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए देवता, देवी, मंदिर, तमाम चीजें वे बाद में हैं, पहले हिंदुस्तान को बचाने का एक युद्ध छेड़ना होगा। ये तमाम जिहादी और माओवादी जो तिरुपति से पशुपतिनाथ तक एक लाल गलियारा बना रहे हैं और पूर्वांचल को हिंदुस्तान से तोड़ने की साजिश, ये कश्मीर को अलग करने की साजिश, ये वार्ताकार जैसे वही लोग हैं। ये वार्ताकार वो हैं जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले लोग थे। ये परास्त हो गए, ये कभी जीत नहीं सकते। इन सब के विरुद्ध अगर लड़ना है तो केवल राष्ट्रीयता की भावना से लड़ना है दोस्तों। अंत में अकबर इलाहाबादी की 2 पंक्तियां सुनाऊंगा कि तेरे लब पे है इलाको शाम मिस्रो रोमची, लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ नहीं। अरे सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते। वंदे मातरम।